रही यूपी में ऊर्जा मंत्री बनाम यूपीपीसीएल चेयरमैन। बता दें कि मंत्री ए के शर्मा का यूपीपीसीएल चेयरमैन पर बड़ा हमला सामने आया है। बिना मुझसे पूछे बिजली महंगी क्यों की, ये कहा गया है। फैसले मुझे टीवी न्यूज चैनल से पता चलते हैं, बिना बताए मुख्यालय से कहां गायब रहते हो। ए के शर्मा की तरफ से देखिए ये बातें कही गई हैं। ए के शर्मा और आशीष गोयल में खुली टकराहट यहां पर देखने को मिल रही है। मंत्री ने चेयरमैन को पत्र लिखकर सवाल किया है। तो मंत्री ए के शर्मा का यूपीपीसीएल चेयरमैन पर बड़ा हमला सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिना मुझसे पूछे बिजली महंगी क्यों की गई है। फैसले मुझे टीवी न्यूज चैनल से पता चलते हैं, बिना बताए मुख्यालय से कहां गायब रहते हो, ये कहा गया है ए के शर्मा की तरफ से। चाहे ए के शर्मा और आशीष गोयल में टकराव देखने को मिल रहा है। मंत्री ने चेयरमैन को पत्र लिखकर सवाल किया है। देखिए कई सवाल यहाँ पर ए के शर्मा की तरफ से किया क्या है। बिना मुझसे पीछे पूछे बिजली महंगी क्यों की गई है, ये उन्होंने कहा है। फैसले मुझे टीवी न्यूज चैनल से पता चलते हैं। एक बड़ा मामला यहाँ पर देखिए सामने आया। बिना बताए मुख्यालय से कहां गायब रहते हो, ये कहा गया है। तो यूपी में ऊर्जा मंत्री बनाम यूपीपीसीएल चेयरमैन की टकराव यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां मंत्री ए के शर्मा का यूपीपीसीएल चेयरमैन पर बड़ा हमला सामने आया है। तो उन्होंने पत्र लिखकर देखिए अब सवाल किया है। और अवनीश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं। सर, जिस तरह से ए के शर्मा और आशीष गोयल के बीच यहाँ पर टकराहट देखने को मिल रही है, उन्होंने ये बड़ी बात की है, बड़े सवाल यहाँ पर किए हैं कि मुझसे बिना पूछे बिजली क्यों बढ़ाई गई है। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से उन्होंने तमाम सवाल किए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी का जो आज मीडिया के माध्यम से जो खुलासा हुआ, जो सामने आया है, वो एकदम अगर देखा जाए तो उसमें कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं है कि सच्चाई नहीं है। सच्चाई पूरी तरीके से है। और ये बात सही है कि जब विद्युत नियामक आयोग ने 1 जून को इस फैसले को, पावर कॉर्पोरेशन के फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, तो 10% रेगुलेटरी सरचार्ज इनको नहीं लगाना चाहिए था। उन्होंने कहा था ये नियमों के विपरीत है, हमारी ही याचिका पर कहा था नियामक आयोग ने। और दूसरा, माननीय ऊर्जा मंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है कि अगर वो ऊर्जा मंत्री है तो इतने बड़े निर्णय बिना उनकी देखरेख में कैसे किए गए। उनका ये भी कहना है कि वर्तमान में गर्मी का जो हाहाकार मचा है, बड़े पैमाने पर आपने संविदा कार्मिकों की छटनी कर दी और उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अनुभवी संविदा कार्मिक आज है नहीं, विद्युत व्यवधान बड़े बड़े हो रहे हैं। और उनका जो भी आरोप है, अगर उसकी सच्चाई देखी जाए तो कहीं ना कहीं उसमें लगभग पूरी तरीके से सत्यता है। और उसकी बात बिल्कुल माननीय ऊर्जा मंत्री जी की बात सही है, क्योंकि अगर माननीय ऊर्जा मंत्री जी की जवाबदेही कहीं भी मीडिया के बीच में जाएंगे या कहीं पब्लिक के बीच में जाएंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश का उपभोक्ता, जनप्रतिनिधि सभी उनसे सवाल करेंगे कि आपके नेतृत्व में ऊर्जा विभाग में क्या हो रहा है। प्रदेश के उपभोक्ताओं के ऊपर बड़ा भार डाला जा रहा है, बिजली व्यवधान हो रहा है, संविदा कार्मिकों की छटनी हो रही है। तो निश्चित तौर पर ऊर्जा मंत्री को जवाबदेही बनती है प्रदेश की जनता के प्रति। और जब जनता के प्रति जवाबदेही किसी भी मिनिस्टर की बनेगी तो निश्चित तौर पर मंत्री जी से अगर बिना पूछे और जो भी निर्णय लिए गए हैं तो निश्चित तौर पर माननीय ऊर्जा मंत्री का जो गुस्सा है वो जायज है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो ईंधन अधिभार शुल्क है वो निश्चित तौर पर जो कानून है, कानून के तहत हर महीने घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जून के महीने में पावर कॉर्पोरेशन ने पुराने लगभग 1400 करोड़ रुपए के बकाये को जोड़कर 10% जो ईंधन अधिभार शुल्क लगाया वो गलत था। और उस पर हमारी उपभोक्ता परिषद की याचिका पर नियामक आयोग ने 1 जून को फैसला सुना दिया था कि ये गैर कानूनी है, इसको आपको कैसे आपने लागू कर दिया। उसका जवाब देने के बजाय रोज पावर कॉर्पोरेशन एक पत्र लिखकर कि हमको समय दे दो, हमें टाइम दे दो। कल भी अभी विद्युत नियामक आयोग ने इस पर नोटिस जारी किया है कि जब आपके पास आंकड़े नहीं, आपने लागू कैसे कर दिया, जबकि ये प्रदेश के उपभोक्ताओं को जानने के लिए वेबसाइट पर फ्लैश होना चाहिए था। तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी जो भी गुस्सा कर रहे हैं निश्चित तौर पर ये जायज है। और माननीय ऊर्जा मंत्री का कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से ए के शर्मा ने तमाम बड़े सवाल किए हैं, तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी को जानकारियां नहीं दी जा सकती, नहीं दी जाती है, रणनीति नहीं बनाई जाती। पत्र लिखकर ये बात निश्चित तौर पर माननीय ऊर्जा मंत्री को जानकारी नहीं दी गई। और सवाल ये उठता है, अगर वो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री है तो ऊर्जा विभाग का कोई भी एमडी या चेयरमैन कोई भी अगर
जनहित में फैसला लेगा तो ऊर्जा मंत्री की जानकारी में क्यों नहीं लाएगा? ये पहले भी होता रहा, ऊर्जा मंत्री की बिना जानकारी में लाए। ऊर्जा मंत्री की जानकारी में लाने का मतलब हुआ सरकार की जानकारी में, तो बिना सरकार की और ऊर्जा मंत्री की जानकारी में लाए अगर ऐसे फैसले हो रहे हैं, इससे तो सरकार की छत धूमिल करने वाला फैसला है। निश्चित तौर पर ऊर्जा मंत्री जो कह रहे हैं वो बात सही है। ऊर्जा मंत्री को बिना कॉन्फिडेंस में लिए ये कैसे किया जाता है? क्योंकि जब विधानसभा में कोई बात होती है, पब्लिक के बीच में कोई बात होती है, तो निश्चित तौर पर ऊर्जा मंत्री को जवाब देना पड़ता है। अब अगर ऊर्जा मंत्री जवाब देंगे तो ऊर्जा मंत्री जी एकदम सही कदम उठाए हैं। ऊर्जा मंत्री जी को ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके अवगत करना चाहिए कि ऊर्जा विभाग में सरकार की छत धूमिल करने वाले फैसले हो रहे हैं और जब तक इन सब पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी। आप बताइए, गरीब संविदा कार्मिकों की छटनी कर दिया। आज खंबे पर गरीब संविदा कार्मिक दबाव में काम कर रहे हैं और उनकी बड़े पैमाने पर जाने जा रही है। यही मैं राजधानी लखनऊ की बात बताता हूं कि बड़े पैमाने पर संविदा कार्मिक हाई कोर्ट गए, 25 संविदा कार्मिकों को निकाला, सिंगल बेंच से मुकदमा जीत गए तो डबल बेंच में मुकदमा दाखिल कर दिया जाता है। तो पावर कारपोरेशन न गरीबों के साथ काम कर रहा है, न आम जनता के साथ काम कर रहा है, तो निश्चित पर उस पर जवाबदेही उसकी तय होनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़े सवाल है। बहुत धन्यवाद अवधेश जी आपका जानकारियों के लिए। रुकेंगे।